ये तीन बड़ी चोंच वाले परिंदे आर्लो और वो जंगली बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में दो बड़े डायनासोर्स इनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। ये दो डायनासोर्स उन परिंदों को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और वो डर कर भाग जाते हैं। ये दो बड़े डायनासोर्स दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन ये दो बड़े डायनासोर्स दिल के बहुत अच्छे थे। आर्लो इन दो बड़े डायनासोर्स से डरता है, लेकिन ये डायनासोर्स आर्लो की मदद करते हैं और आर्लो को पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, और कहते हैं कि ये परिंदे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। ये दो बड़े डायनासोर्स दिखने में बहुत खतरनाक थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। वो जंगली बच्चा इनको बहुत पसंद करता है। वो डायनासोर्स इस बच्चे के साथ दोस्ती करती है। उस डायनासोर को ये जंगली बच्चा बहुत अच्छा लगता है। ये दो बड़े डायनासोर्स में से एक लड़की और एक लड़का था। ये दोनों आपस में बहन भाई थे और ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा तंग करते थे। इतनी देर में इनके पिता इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि लड़ना बंद करो, हमें जल्दी से चलना होगा। वो बड़ा डायनासोर आर्लो से पूछता है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। आर्लो कहता है कि मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ जो नदी के साथ साथ है। वो आर्लो से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, तुम किस नदी की बात कर रहे हो। आर्लो इनसे कहता है कि जो पंजाब पर्वत के पास जाती है। वो कहते हैं कि हमें उसका रास्ता नहीं पता, लेकिन हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चल सकते हो, लेकिन इनका पिता कहता है कि हम बच्चों को अपने साथ नहीं रखते, हमें अपनी भैंसें ढूंढनी है। वो लड़की आर्लो के कान में कहती है कि मेरा भाई बहुत तेज है, इसने हमारे भैंसों के झुंड को गुम कर लिया है, अब वो हमें मिल नहीं रही। इसके पिता कहते हैं कि जल्दी से चलो, हमें देर हो रही है। आर्लो इनसे कहता है कि ये जंगली बच्चा इन भैंसों को ढूंढ सकता है, इसकी नाक बहुत ज्यादा तेज है, ये किसी भी चीज को सूंघकर उसका पता लगा सकता है। वो जंगली बच्चा इन भैंसों की खाल को सूंघता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। आर्लो और वो तीन बड़े डायनासोर्स उस जंगली बच्चे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो बड़े डायनासोर्स इस जंगली बच्चे का पीछा करते रहते हैं। ये जंगली बच्चा बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ इन सबको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर इनकी भैंसों के पाँव के निशानात मिलते हैं। इन पाँव के निशानात देखकर पता चल जाता है कि भैंसें किस तरफ गई हैं। आर्लो इनसे कहता है कि ये पंख आपकी भैंसों का है। वो डायनासोर कहता है कि ये पंख शिकारियों का है, ये वो शिकारी हैं जो हमारी भैंसों का शिकार करते हैं और इनसे हमारी भैंसों को खतरा है, हमें जल्दी से इनके पास पहुंचना होगा। वो बड़ा डायनासोर कहता है कि जल्दी से चलो, कहीं हमें देर ना हो जाए। ये सब डायनासोर्स उनके पाँव का निशान का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी भैंसों का झुंड मौजूद होता है। वो बड़ा डायनासोर आर्लो से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें उस सामने वाले पत्थर पर जाकर जोर से चिल्लाना होगा ताकि वो शिकारी सामने आ सकें। जैसे ही वो शिकारी सामने आएंगे हम उन शिकारियों को पकड़ लेंगे। आर्लो और वो जंगली बच्चा डरते डरते इन भैंसों के दरमियान से होते हुए उस पत्थर के ऊपर पहुंच जाते हैं। आर्लो अपने आसपास देखकर उस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। आर्लो उस पत्थर पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है। वो शिकारी आर्लो की आवाज सुनते हैं और आर्लो के पास आ जाते हैं। आर्लो इन्हें अपने सामने देखकर डर जाता है। वो शिकारी जैसे ही आर्लो पर हमला करने लगते हैं तो वो बड़ा डायनासोर आर्लो को आकर बचा लेते हैं। शिकारी और बड़े डायनासोर्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई के दरमियान वो भैंसें डर जाती हैं और वो भैंसों का झुंड भागना शुरू हो जाता है। वो शिकारी इन बड़े डायनासोर्स पर हमला करते हैं। ये बड़े डायनासोर्स उन शिकारियों को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। इन शिकारियों की अच्छी खासी पिटाई होती है। ये डायनासोर्स अपने बड़े मुंह से इन्हें उठाकर दूर दूर फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये डर कर भाग जाते हैं। अब ये शिकारी इन डायनासोर से पंगा नहीं लेंगे और ना ही इनकी भैंसों का शिकार करेंगे। ये डायनासोर्स अपनी भैंसों को लेकर निकल जाते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। ये सब अपनी रात खुले आसमान के नीचे और बड़े मैदान के अंदर गुजारते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये सब अपनी भैंसों को लेकर फिर से निकल जाते हैं। आर्लो और वो जंगली बच्चा भी इन डायनासोर्स के साथ साथ चलता रहता है। काफी देर इन डायनासोर्स के साथ सफर करने के बाद आर्लो को अपने घर का रास्ता मिल ही जाता है। आर्लो उन पर्वत को देखता है जिसकी वो तलाश कर रहा था और इन डायनासोर्स से कहता है कि ये वही पर्वत है जिसकी तलाश मैं कर रहा था, ये पंजाब पर्वत है, इसके पास ही मेरा घर है। वो डायनासोर्स आर्लो को कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और ये जंगली बच्चा भी बहुत बहादुर है, तुम्हारे साथ वक्त गुजरा हुआ बहुत याद आएगा, अब जल्दी से तुम अपने घर की तरफ चले जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करते होंगे। आर्लो इन सब डायनासोर्स का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। आर्लो अपने घर का रास्ता वापस मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश था। आर्लो जैसे ही अपने घर को पहाड़ी के ऊपर से देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इतनी देर में आर्लो और उस जंगली बच्चे को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। आर्लो और वो जंगली बच्चा जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं तो उस जंगली बच्चे को कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था। उस जंगली बच्चे को अपने जैसे कुछ लोग नजर आते हैं। ये देखकर वो जंगली बच्चा काफी हैरान होता है और वो जंगली बच्चा इनकी तरफ चल पड़ता है और जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो वो एक दूसरे को सूंघना शुरू हो जाते हैं। उस जंगली बच्चे को पता चल गया था ये मेरा परिवार है। वो इन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है और अपने बहन भाइयों को देखकर भी बहुत खुश होता है। ये सब देखकर आर्लो को पता चल गया था कि ये अब अपनी फैमिली के
पास पहुंच चुका है। उस जंगली बच्चे को भी अपनी फैमिली मिल चुकी थी। वो जंगली बच्चा आर्लो से मिलने के बाद अपनी फैमिली के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ आर्लो भी अपने घर के पास पहुंच जाता है। आर्लो की माँ सामने से आर्लो को आता देख बहुत ही खुश होती है और आर्लो से मिलने के लिए आर्लो की तरफ भागती है। तो जब आर्लो से मिलती है तो खुशी के आंसू रोने लगती है। आर्लो के बहन भाई भी आर्लो से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। इसी कहानी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।